झारखंड राज्य की कृषि मंत्री और मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की का विधानसभा क्षेत्र फिलहाल सुर्खियों में है। वजह है कि इनके क्षेत्र में खूब पत्थरबाजी और गोलियां चल रही है। सिर्फ यही नहीं, इनके क्षेत्र की एक गांव की आधी आबादी तो उग्रवादी है। ऐसा हम नहीं बल्कि खुद मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के विधानसभा क्षेत्र की पुलिस का कहना है। एक के बाद एक मांडर में बड़ी घटना घटी है, लेकिन मजाल है कि शिल्पी मैडम या फिर उनके बाबा यानी कि पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की बेड़ो या लापुंग की जनता का हालचाल पूछने या मामला को समझने उनके गांव तक गए हो। खैर, मंत्री मैडम को मामला उतना ही समझ में आ रहा है जितना पुलिस या खबरों के माध्यम से उनको पता चल रहा है। लेकिन पुलिस के बयानों और अखबारों से इतर भी बहुत कुछ है जो शायद आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम बात करेंगे मांडर की पहली घटना यानी बेड़ो थाना में हुए पत्थरबाजी के पीछे की सच्चाई क्या है। इसके बाद हम समझेंगे लापुंग के बारे में। तो मामला 31 मई 2025 की है और यह मामला बेड़ो सरना स्थल अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। बेड़ो सरना स्थल लगभग 1 एकड़ 5 डिसमिल में फैला हुआ है, जिसका खाता नंबर 386 और प्लॉट नंबर 2512 है, जो बाकायदा खतियान में भी दर्ज है। अब सवाल यह उठता है कि खतियानी होते हुए भी यह सरना स्थल की जमीन इतनी विवादित कैसे हो गई। दरअसल आदिवासी समाज अपने पूर्वजों के काल से ही सरना स्थलों को खुले में ही रखता आया है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और अतिक्रमण की वजह से अब सरना स्थलों की घेराबंदी की जा रही है। इसमें सरकार भी धार्मिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सरकारी फंड से सरना स्थलों की घेराबंदी करता रहा है। बेड़ो सरना स्थल की 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन में अतिक्रमण करते हुए 4-5 घर भी बन चुके हैं और इस सरना स्थल की खतियानी जमीन में महादानी मैदान का कुछ हिस्सा भी पड़ता है। बेड़ो के ग्रामीण पिछले 3-4 सालों से लगातार सरना स्थल की घेराबंदी की मांग कर रहे हैं और इस आवेदनों के आलोक में साल 2022 के सितंबर महीने में तत्कालीन बेड़ो सीओ ने एक पत्र जारी कर लगभग 11 से 12 सरना स्थलों का लिस्ट जारी किया था, जिसके तहत सत्यापित सरना स्थलों की घेराबंदी होना तय था। सरना स्थलों के इस सत्यापित लिस्ट में बेड़ो के इस सरना स्थल को नंबर 1 में दर्शाते हुए पूरे खाता प्लॉट और 1 एकड़ 5 डिसमिल रकबा के साथ घेराबंदी के लिए चुना भी गया था। फिर आज अगर समाज अपने सरना स्थल को अतिक्रमण मुक्त और घेराबंदी कराना चाह रहा है तो उन पर केस क्यों किया जा रहा है। चलिए घटना को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, घटना के ठीक एक सप्ताह पहले यानी 25 मई 2025 को बेड़ो सरना स्थल में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में एक ग्राम सभा रखी गई थी और निर्णय लिया गया था कि 31 मई 2025 को आदिवासी समाज स्वयं सरना स्थल की घेराबंदी करेगा और इसकी जानकारी बेड़ो सीओ प्रताप मिंज को आवेदन लिखकर भी दे दी गई थी। बावजूद सीओ द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। 31 मई को तय कार्यक्रम के अनुसार सरना स्थल में पूजा पाठ करने के बाद जेसीबी चलाकर काम शुरू किया गया। इसी बीच बेड़ो सीओ प्रताप मिंज और बेड़ो थाना पहुंचती है और काम रोकने को कहती है। दरअसल इस सरना स्थल के बगल में महादानी मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने महादानी मैदान है, जिसका कुछ हिस्सा इस सरना स्थल में भी आता है। इसलिए दूसरे समाज के लोगों ने थाना में आपत्ति दर्ज करते हुए इस घेराबंदी को रोकने की मांग की थी। उनका कहना है कि इस मैदान में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि घेराबंदी से न केवल सार्वजनिक कार्यक्रम बाधित होंगे बल्कि मैदान से सटे पश्चिमी हिस्से में बना रास्ता भी बंद हो सकता है। इसके बाद आदिवासियों के विरोध के बाद सीओ प्रताप मिंज ने मामले को शांत कराने के लिए 2 जून तक अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया। इसी बीच सभा की समाप्ति के बाद वापस लौटने के क्रम में जेसीबी चालक सूरज लोहरा को बेड़ो पुलिस रास्ते में रोकती है, उसे गाड़ी से खींचते हुए बाहर निकालती है और बहुत बुरे तरीके से मारती है। इतने से भी जब मन नहीं भरता है तो थाना लाकर उसे बड़ी ही बर्बरता के साथ डंडे से मारकर हाथ तोड़ देती है। तब तक जेसीबी चालक को थाना ले जाने की बात ग्रामीणों तक पहुंचती है और धीरे धीरे थाना में भीड़ जुटने लगती है।
बाकी की कहानी खुद जेसीबी चालक ने हमसे साझा की थी, आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हैं। पुलिस का आरोप है कि ग्रामीण थाना में जुटे और पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई, पत्थर फेंके गए और सरकारी कागजों को क्षतिग्रस्त किया गया। इन सारी घटनाओं को लेकर बेड़ो सीओ प्रताप मिंज ने 34 नामजद और 500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। लेकिन जिस जेसीबी चालक को पुलिस ने मारकर हाथ तोड़ा, इस पर सीओ प्रताप मिंज मौन है। मुझे लगता है कि सीओ प्रताप मिंज को भी जेसीबी चालक का साथ देते हुए पुलिस वालों पर एफआईआर करना चाहिए था। मतलब सीओ साहब केवल पुलिस वालों का चोट देख रहे हैं, जेसीबी चालक का टूटा हुआ हाथ उनको दिखा ही नहीं। पुलिस ने किस कानून के तहत जेसीबी चालक को मारा, यह भी पुलिस को बताना चाहिए था। खैर 2 जून को बेड़ो जतरा का हवाला देते हुए फिर 6 जून का समय दिया गया, लेकिन 6 जून को सिर्फ नापी हुआ और अब उस सरना स्थल की जमीन में बीएनएस की धारा 163 लगा दिया गया है। आसान भाषा में कहे तो धारा 144 लगा दी गई है। जो जमीन सरकारी कागजों में घेराबंदी के लिए चयनित है, आज उसी जमीन में धारा 144 लगा दिया गया है। बेड़ो सीओ प्रताप मिंज को यह भली भांति पता है कि वह सरना स्थल की जमीन है, फिर उस पर घेराबंदी आदिवासी समाज क्यों नहीं कर सकता। एक सवाल मैं बेड़ो सीओ प्रताप मिंज से करना चाहूंगी कि सीओ साहब, अगर खतियानी जमीन में कोई कह दे कि इसमें सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं, आप उस जमीन की घेराबंदी नहीं कर सकते, तो क्या यह संभव है? और अगर यह संभव है तो अपने अंचल के सारे खतियान को फाड़कर फेंक दीजिए, क्योंकि आपकी नजर में तो खतियान का कोई मोल ही नहीं। एक तरफ खतियान देखकर घेराबंदी की सूची तैयार करते हैं और दूसरी तरफ 163 लगाकर काम रुकवाते हैं। ये कैसा अंचल अधिकारी है भाई? अधिकारी तो छोड़ दीजिए, क्षेत्र की विधायक को भी सरना स्थल अतिक्रमण नजर नहीं आ रहा। आज तक उनसे मिलने गांव नहीं गई और कहती हैं कि बाहरी लोगों ने आकर गांव वालों को भड़काया। लेकिन जेसीबी चालक को पुलिस ने क्यों मारा, ये सवाल शायद मंत्री मैडम को बेड़ो थाना प्रभारी से पूछना चाहिए था। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ना सिरमटोली सरना स्थल अतिक्रमण पर कुछ बोल पाई थी और न अपने क्षेत्र की सरना स्थल पर कुछ बोल पा रही है। हाँ, लेकिन सरना धर्म कोड की राजनीति बाखूबी करती हैं। अच्छा चलिए, शिल्पी मैडम तो नहीं गई, मंत्री हैं, बिजी होंगी, लेकिन उनके पिताजी जो खुद मांडर के 3 बार के विधायक रहे, वो क्यों नहीं गए अभी तक? रांची से 95 किलोमीटर दूर हजारीबाग चर्च की जमीन बचाने के लिए जा सकते हैं, तो बेड़ो सरना स्थल की जमीन बचाने के लिए क्यों नहीं जा सकते? सवाल तो बहुत है दोस्तों, लेकिन जवाब देने वाला ना तो विधायक है और ना ही अधिकारी। तो यह थी बेड़ो घटना के पीछे की कहानी। लापों का सच भी बहुत जल्द हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए लापों की घटना की पूरी सच्चाई आप तक लेके आएंगे। तब तक के लिए अभी जोहार रहे।